हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम किसके बारे में। वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि निकल कर आ गई एक खबर जिसका हम सब कर रहे थे इंतज़ार, और वो कह सकते हैं खबर बिल्कुल भी कंपनी के लिए पॉजिटिव नहीं है। तो क्या हुआ है इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी दरख्वास्त, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक अगर आज आप देखेंगे तो हुआ क्या है, करीबन 8.55% स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं शेयर में एक गिरावट देखने को मिल रही है। एक स्टॉक हमको क्रैश होता हुआ आज के दिन देखने को मिल रहा है। और आप देखिए, दिन भर अगर आप देखेंगे तो एक जोन में कारोबार कर रहा था, बट जैसे ये खबर निकल कर आई शेयर में, आप देखिए किस तरीके से तेज़ी से गिरावट हमको देखने को मिली है, और अब बिल्कुल शेयर यहाँ पर आपको लगातार कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो हुआ क्या है, तो दोस्तों खबर निकल कर आ चुकी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेली सर्विस की पिटीशन टू सीक वेवर ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टीज ऑन एजीआर ड्यूज। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों रिजेक्ट कर दी है पिटीशन किसकी, एयरटेल की, आइडिया की, मतलब वोडाफोन आइडिया की, और टाटा टेली सर्विसेज की, जो उन्होंने पिटीशन दी थी कि उनको एक वेव चाहिए, यानी उनको जो इंटरेस्ट है, पेनल्टीज़ है एजीआर ड्यूज पे, उसको नहीं भरना था, उस पर उनको एक वेव चाहिए, एक आप कह सकते हैं कि छूट चाहिए। और वो छूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने देना से साफ साफ मना कर दिया है। सो यहाँ पर जो खबर आई है दोस्तों वो यही है कि बिल्कुल एक बड़ा झटका लगता हुआ देखने को मिला। ज़रूर इसमें आप कह सकते हैं 3 नाम है, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेली सर्विस, लेकिन सबसे बड़ा जो कह सकते हैं यहाँ पर दर्द हुआ है वो वोडाफोन आइडिया को हुआ है। और क्योंकि कंपनी को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ मदद करेगा, बट ओवरऑल बिल्कुल भी देखिए वो उम्मीद कंपनी की नहीं खड़ी हो पाई और कंपनी को झटका लग गया। ये जो बेंच थी दोस्तों, इस बेंच को लेड कर रहे थे बाय जस्टिस जे बी पारदीवाला, और उन्होंने टर्म किया है पिटीशन को एस मिसकॉन्सीव्ड। ये देखिए साफ साफ कहा गया है, मिसकंसीव्ड उनकी तरफ से कहा गया है। अब क्या कहा उन्होंने, पहले तो हम ये देखते हैं। तो देखिए, ये जो रूलिंग आई है ये एक दिन बाद आती हुई देखने को मिली है, जब वोडाफोन आइडिया लगातार ये चाह रहा है कि जिस तरीके के फाइनेंशियल स्ट्रेस से कंपनी गुजर रही है, कि एक उनको छूट मिल जाए 45,000 करोड़ की एजीआर रिलेटेड लाइबिलिटीज से, ताकि उनका सर्वाइवल इंश्योर हो सके। क्योंकि अब ये जो बात आई है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों कंपनी के सर्वाइवल पर आई है कि क्या कंपनी बच भी पाएगी। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो दोस्तों उठता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कह सकते हैं भारती एयरटेल ने भी दोस्तों, जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया ने प्ली लगाई, तो उन्होंने कहा कि हमको भी तो एक इक्वी टेबल बेसिस पर आपको जांचना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वोडाफोन आइडिया को ही आप वो उनकी जो इक्विटी है उसको, मतलब उनके जो लोन है उसको कभी आप इक्विटी में तब्दील कर दे रहे हैं, उसके जो भी चीज़ है उनको ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं। ऐसा नहीं चल सकता है। अगर आप एक कंपनी को कुछ कर रहे हैं तो दूसरी कंपनी को भी वो फ़ायदा मिलना चाहिए। ये दोस्तों भारती एयरटेल का कहना था, इसलिए उनके द्वारा भी प्ली जो है वो डाली गई। लेकिन जैसे ही दोस्तों आज खबर निकल कर आया, उसके बाद हुआ क्या, वोडाफोन आइडिया का शेयर 10% ज़्यादा गिर गया। भारती एयरटेल में भी गिरावट आई, बट ओवरऑल देखिए भारती एयरटेल को उतना कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। तो बाद में देखिए शेयर लाल निशान के बाद हरे निशान में भी ट्रेड करना लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा असर पड़ता है वहाँ पर देखिए मार्केट ज़्यादा रिएक्शन देता है। देखिए बात क्या है कि बात लगातार आपको देखने को मिलेगी। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो फैसला पहले भी दिया था, उन्होंने ये कहा था कि जो एजीआर कैलकुलेशन की गई है डीओटी के बारे में, डीओटी के द्वारा, ये बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। और फरवरी में भी ये बात ध्यान रखिएगा, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था अ सेट ऑफ रिव्यू पिटीशन फ्रॉम टेलीकॉम। क्योंकि एक बात साफ थी कि देखिए जो जो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ये चाह रहे हैं वो गलत है। मतलब ये कोई ऐसा एरर होता हुआ देखने को नहीं मिला है जिसके कारण रेक्टिफिकेशन चाहिए। और लगातार अगर आप देखेंगे तो कोशिश ये थी कि इसको किसी तरीके से खारिज किया जाए, या फिर कुछ फ़ायदा दिया जाए, या फिर कुछ मोहलत दी जाए, या फिर कुछ राहत दी जाए, राइट। लेकिन वो सारी चीज़ें जो है अगर आप देखेंगे हो नहीं पाया। देखिए 2020 में जो एजीआर का वर्डिक्ट आया था उसमें बताया गया था कि टेलीकॉम ऑपरेटर के ऊपर ऑलमोस्ट 1.47 लाख करोड़ का ड्यू है, जिसमें 92,642 करोड़ तो लाइसेंस फी है, 55,054 है स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस, और 75% जो इसके ड्यूज है वो एट्रीब्यूटेड है टू इंटरेस्ट पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट ऑन पेनल्टीज। मतलब क्योंकि पैसा आपने चुकाया नहीं तो उस पर पेनल्टी लगी, और वो पेनल्टी पर भी आपने पैसा नहीं चुकाया तो उसका और इंटरेस्ट लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की फाइनेंशियल स्ट्रेस से कंपनी जो है वो गुजर रही थी। अब क्योंकि देखिए वोडाफोन आइडिया की हालत अपने आप में ऑलरेडी ख़राब थी, कंपनी के पास पैसा था नहीं, ओवरऑल कंपनी का अगर आप देखेंगे कारोबार भी उतना कुछ खास चलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। ज़रूर मार्केट शेयर स्टिल 17-18% है, बट प्रॉब्लम वही है कि कंपनी लगातार दोस्तों अपने जो इंटरेस्ट है उसको उतना पे करने में आ रही है कि कंपनी कभी भी फाइनेंशियली आपको स्टेबल हो नहीं पाई। जैसे कि अगर आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो कंपनी ने 42,000 करोड़ का पूरा रेवेन्यू किया FY24 के अंदर, बट अगर आप कंपनी का ऑपरेटिंग लेवल पे देखेंगे तो आपको मुनाफा दिख जाएगा कि कंपनी 17,000 करोड़ का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है। बट इशू ये है
अभी आप देखिए जो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है अपने लोन्स पे वो कितना है, कभी 25,000 करोड़, कभी 24,352 करोड़। इसके अलावा डिप्रिसिएशन जो लग रहा है कंपनी के ऊपर वो अलग है। तो उससे होता क्या दोस्तों, कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पे तो प्रॉफिटेबल हो जाती है, बट उसके बाद जो बाकी चीज़ें होती हैं वहाँ पर कंपनी इतना मार खा जाती है कि कंपनी लगातार दोस्तों घाटे रिपोर्ट कर रही है। जैसे कि अगर आप देखेंगे 31,000 करोड़ का लॉस, 27,892 करोड़ का लॉस। तो मतलब कंपनी जो है वो कुछ दोस्तों बचा नहीं पा रही, उसके अलावा घाटे पे घाटा जो है वो कंपनी को सहन करना लगातार पड़ रहा है। और आप देखिए हुआ क्या, हुआ यही कि जो सुप्रीम कोर्ट था उनके द्वारा साफ साफ देखिए जो कंपनी ने फाइल की थी प्ली, उसको क्लियरली रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज कोई ग्राउंड्स पे वो प्ली सही नहीं बैठी। अब यहाँ पर हुआ क्या, ये तो अपने आप में एक नेगेटिव खबर आई। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट ने एक और झटका दे दिया। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी साफ साफ यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया की प्ली थी फॉर फ्रेश रिलीफ ऑन इट्स AGR ड्यूज, जब कंपनी ने कहा कि बहुत मुश्किल लग रही है, उस प्ली को भी सरकार ने भी देखिए साफ साफ कह सकते हैं उसको टर्न डाउन कर दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये साफ साफ देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन लेटर डेटेड 29 अप्रैल, उन्होंने साफ साफ कहा जो रिक्वेस्ट है फॉर फर्दर कंसेशन ऑन AGR लाइबिलिटीज कैन नॉट बी कंसीडर। ये साफ साफ उनके द्वारा कहा गया कि इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2020 की रूलिंग जो है उसके हिसाब से देखिए गवर्नमेंट चल रही है और इसीलिए जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए सरकार ने 36,950 करोड़ को तो कैसे भी करके इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, 49% तक स्टेक ले गए। बट अब बात क्या है, अब बात ये आती है दोस्तों कि क्या वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर पाएगी, बिकॉज कंपनी ने तो यही कहा है कि अगर सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नहीं सुनी तो कंपनी के लिए FY26 के बाद ऑपरेट करना ही अपने आप में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। देखिए अब सिंपल सी बात जो नज़र आती है वो ये है कि कुछ किसी ना किसी को तो स्टेप इन करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, जो सरकार ने 49% स्टेक रखी, मुझे जितना समझ में आता है वो यही है कि सरकार चाहती थी कि एटलीस्ट 3 कंपनीज रहे इंडिया के अंदर, 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स रहे, ताकि कोई 2 प्लेयर्स या फिर कोई सिंगल प्लेयर ना बच जाए। क्योंकि कंपटीशन अगर नहीं होगा तो होगा क्या दोस्तों, प्राइसिंग जो रहेगी वो दोनों कंपनीज अपनी मनमानी कर सकती है। और सरकार को यही डर था, इसलिए दोस्तों सरकार ने क्या किया कि जो 36,950 करोड़ के आसपास थे उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया और सरकार के पास 49% स्टेक हो गई। लेकिन क्योंकि अपने आप में हम समझ सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा है कि उस कर्जे को चुकाना कंपनी के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत मुश्किल लगता है ना। देखिए कंपनी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम पैसा जो है वो और डालेंगे, राइट। अगर कंपनी के द्वारा स्टेटमेंट आ जाता कि नहीं हम और फर्दर पैसा डालने के बारे में विचार करें तो बात अलग ही होती। लेकिन आई डोंट थिंक कि देखिए अब कंपनी वो भी करना चाहेगी, बिकॉज 2 ग्रुप्स है, एक बात ध्यान रखिएगा, एक वोडाफोन ग्रुप है, एक आइडिया ग्रुप है। दोनों लगता नहीं है कि देखिए अब और पैसा डालने के बारे में विचार कर रहे हैं। और अगर वो नहीं होता तो अपने आप में देखिए जो स्ट्रेस है वो कंपनी को झेलना पड़ेगा। तीसरी बात यहाँ पर जो नज़र आती है वो ये है कि अगर कंपनी को बचाना है तो फिर आखिरी और एकमात्र जो ऑप्शन बचता है वो दोस्तों गवर्नमेंट ही है कि उनको जो बचा हुआ पोर्शन भी है उसको भी देखिए इक्विटी में कन्वर्ट कर दे और ये प्रॉपर एक सरकारी कंपनी बन जाए। अभी भी अपने आप में देखिए गवर्नमेंट का मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है, पर सरकार ने ये कहा था ना कि हम 50% तक लेकर नहीं जाना चाहते, हम 49% पर ही खुश हैं ताकि हमारे पास इसका मालिकाना हक ना हो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार को देखिए और अगर आगे जाना पड़ेगा अगर इस कंपनी को बचाना है, अदरवाइज होगा क्या, कंपनी बंद होगी, पहला दिक्कत। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए जो इतने एम्प्लॉयमेंट कंपनी जनरेट करती थी वो ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा जो सरकार ने पैसा यहाँ पर लगाया था वो भी दोस्तों चला जाएगा। मतलब जो सरकार ने इक्विटी में कन्वर्ट किया वो पैसा भी एट दी एंड गवर्नमेंट खो देगी अगर कंपनी डाइल्यूट हो जाती है, कंपनी इंसॉल्वेंसी की तरफ चले जाती है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे इशूज़ दिखते हुए दिख रहे हैं और अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से चीज़ें जो है वो टर्न आउट होते हैं। बट प्रॉब्लम तो है क्लियरली, और प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के ऊपर लगता है कि देखिए अब जो बंद होने के कह सकते हैं यहाँ पर समस्या है उससे अब कंपनी झेल रही कि कंपनी अपने आप को किस तरीके से ऑपरेटिव रखे, किस तरीके से अपने आप को बंद ना होने दे। इसी के लिए अब कंपनी को फाइट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है। बट आज अब देख सकते हैं रिएक्शन जो है वो जो स्टॉक पर आया वो अपने आप में कोई खास अच्छा है नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।